हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अच्छी चीजें। जीवन सब समान। मानव जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का प्रारंभ होता है उसके जन्म के साथ। तो हम लोग को लगता है कि हमारा जन्म है, ये शरीर है, घूमने फिरने फिरना यही हमारे जीवन का एक मात्र अस्तित्व है। लेकिन जब इस बुक को हम लोग पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें जीवन मिला किस लिए है, हमें क्या करना है इस जीवन के साथ, हमें जो ये इतना सुंदर सा मानव देह मिला है हम उसका उपयोग कैसे करेंगे। तो याद होगा आप लोग कि जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो वो बहुत रोता है, और वो रोता किस लिए है ये हम लोग आज जानेंगे। तो जब एक शिशु जन्म लेता है शैशव अवस्था में होता है, मतलब बहुत ऐसा अवस्था जिससे उसमें कुछ भी पता नहीं होता है, वो कहाँ आया है, उसके पास कौन है कौन नहीं है। फिर वह युवा अवस्था में प्रवेश करता है, मतलब वो जवान होता है। तत्पश्चात वृद्धावस्था में जाता है जब वो बूढ़ा हो जाता है। हम सभी को पता है कि बूढ़े और बच्चे में कोई फर्क नहीं होता। हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे, तब जाएंगे भगवान का दर्शन करने। लेकिन ये चीज सोच गलत है। और इसके बाद अंतिम चरण आती है मृत्यु की। साधारणतः लोग जन्म और मृत्यु के इस अंतराल को ही जीवन समझते हैं। हम लोग जीवन मरण, हम लोग क्या किए, किसके लिए क्या किए, कितना खर्च किए, किससे रिश्ता निभाए, बस हम लोग इसी को जीवन बोलते हैं। और इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं सोचते हैं। इसलिए महापुरुष जो बड़े बड़े लोग हैं, बहुत ज्ञानी महात्मा हैं, वो बोलते हैं कि वास्तव में जीवन का प्रारंभ ही तभी होता है जब हम प्रभु की वास्तविकता भक्ति को जानकर मृत्यु से उस अमृतमय प्रभु की ओर जाना आरंभ कर देते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिन्हें हर भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान हुई प्राणी। इसका मतलब जिसके अंतःकरण में प्रभु की भक्ति नहीं है वह एक शव के मंडित है, मतलब वो मृत के बराबर। उसके अंदर जान तो है लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है। उसकी सांसें तो चल रही है, उसका देह तो चल रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है। जीवित होते हुए भी एक मृतक का सदृश ही है। महापुरुष के अनुसार जीवन केवल श्वास के चलने का ही नाम नहीं, अपितु प्रभु की भक्ति को जानकर मनुष्य जन्म के उद्देश्य को पूर्ण कर लेना ही वास्तव में जीवन है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो जीविया जिसु मनि वसिया सोई, नानक अबू न जीवे कोई। जिसके मन में प्रभु का निवास हो गया, वास्तव में वही जीवन है। जिसके अंदर जो भगवान को जान गया है, भक्ति क्या होता है वो जान गया, वास्तव में उसका ही रहना जीवन है, वही जीवित है। क्योंकि वे ईश्वर को जान गए और वो ईश्वर को जाने बिना क्षण प्रति क्षण मृत्यु और बढ़ रहे हैं। फिर कबीर दास जी कहते हैं इस पे कि जननी जानत सुतु बड़ा होत है, इतना को ना जाने जी दिन दिन अवधा घटतु है। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। अब वो समय है जो मैं आप लोग को बताती हूँ कि बच्चा गर्भ से बाहर निकलने के बाद रोता किस लिए है। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो उसका बर्थडे मनाती है ना, बहुत खुशी उल्लास से मनाती है। अब मेरे बेटे का जन्मदिन है तो वो अपने दोस्तों को, बच्चे अपने दोस्तों को, माँ बाप बहुत अच्छे से धूमधाम से पार्टी करते हैं। कहते हैं आज मेरा पुत्र 10 साल का हो गया, 10 वर्ष का हो गया, 11 वर्ष का हो गया। परंतु माँ यह नहीं जानती कि उसका बेटा 10 वर्ष मृत्यु के निकट पहुंच गया। क्योंकि हमारा एज बढ़ता है लेकिन हमारी
जो वो होता है अंतिम चरण, वो आने लगता है ना धीरे धीरे। इसी तरह ये जीव भी सोचता है कि एक पल एक श्वास के साथ मैं जीवन की ओर बढ़ रहा, जबकि वास्तविकता यह है कि हम जीवन की ओर नहीं बल्कि मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। क्षण प्रति क्षण मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। प्रत्येक सुबह जब सूर्योदय होता है तो जीवन की एक अवधि को ग्रास बनाकर अस्त होता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग जान गए कि हम लोग को जीवन किस लिए मिला है। लेकिन जब एक बच्चा गर्भ से निकलता है, जन्म लेता है, तो वो रोता पता है किस लिए है? जब वो गर्भ में होता है तो भगवान को याद करता है, और जब वो गर्भ से बाहर निकलता है ना तो उसका ध्यान भंग हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि बच्चे माँ के लिए रोते हैं, बच्चे भूख के लिए। भूख भाई, जब जन्म लिए हैं, इंसान है, तो उन्हें भूख लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो रो रहा है। किस लिए रो रहा है हम लोग ये नहीं जान पाए अभी तक, कि वो भगवान का जो ध्यान लगाया, वो ध्यान उसका टूट गया और वो रो रहा है कि मैं इस दुनिया में आया हूँ। धीरे धीरे जब जब उसको पता है कि मेरे माँ है, मेरे बाप है, उसके अंदर मोह मरता जाएगा। वो दुनिया को जानेगा तो उसके अंदर लालच पैदा होगा। इसलिए वो रोता है कि मैं आपके ध्यान से भंग कैसे हो गया। ठीक है, तो आप लोग को और अच्छी अच्छी स्टोरी चाहिए तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।